इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। मुझे जिला मंडी कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी गई। इसके लिए मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत आभारी, धन्यवाद हूँ। मुझे एक जिम्मेदारी दी, मैं इसको निभाऊंगा। मंडी जिला में कांग्रेस मजबूत है, स्ट्रांग है, इसको और मजबूत स्ट्रांग करना है। आने वाले 2022 का चुनाव हम 10 की 10 सीटें कांग्रेस की झोली में डालेंगे। इस प्रण को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार ने गरीबों, मजदूरों, प्रवासी मजदूरों, झुग्गी झोंपड़ी वालों के हितों के रक्षा में उन्होंने जो प्रवासी मजदूर थे उनको घरों में भेजने का कोई प्रबंध नहीं किया। कहाँ उन्होंने मास्क बांटे, कहाँ उन्होंने सैनिटाइजर बांटे। इसमें सरकार की कमी इसमें रही है, जिसमें वो फेल हो चुके हैं। दूसरी तरफ प्रदेश स्तर पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी, जिला स्तर पर जिला कांग्रेस पार्टी और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कांग्रेस पार्टी ने गरीबों, मजदूरों और प्रवासी मजदूरों और झुग्गी झोंपड़ी वालों के हितों की रक्षा की है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का प्रबंध किया। हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों में जाके, मेडिकल कॉलेज में जाके उन्होंने फल फ्रूट बांटे। नगर परिषद या नगर पंचायतों में उन्होंने सैनिटाइजर छिड़काव किया और जो गरीब मजदूर थे उनको जो भी जरूरत थी वो जरूरत उनकी पूरी की। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं। महेंद्र सिंह जी एक दिन स्टेटमेंट दे रहे थे कि कांग्रेस के लोग तो बिलों में छुपे हुए हैं। ठाकुर महेंद्र सिंह जी, हम बिलों में छुपने वाले नहीं हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रही है, आगे बढ़ेगी और हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वर्कर आगे रहता है। हमारे पदाधिकारी वर्कर गांव-गांव में गए, लोगों से मिले, उनका हाल पूछा, उसकी चिंता थी उन्हें। मैं इसके लिए एक बार पुनः उनको बधाई देना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों में वेंटिलेटर का घोटाला। गुजरात में गुजरात सरकार ने एक ऐसी कंपनी को 5000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया जो कंपनी वेंटिलेटर बनाना ही नहीं जानती थी। एक घपलाओ। और हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर खरीदे गए और 3-3.5 लाख का वेंटिलेटर 10,29,000 में, और उसके बाद जीएसटी लगेगी, वो उन्होंने खरीदा। आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश का एक आला अधिकारी अजय गुप्ता, इसकी ऑडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने किसी से 5 लाख रुपए की मांग की।
उसके बाद जांच शुरू हुई, घर में 4 लाख कैश मिला और उनके जो बैंक खातों में काफी पैसा पाया गया। ये पैसा आया कहां से? क्या अजय गुप्ता इसको अकेले कर रहे थे या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई आला नेता था? और डॉक्टर राजीव बिंदल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं। उनकी नैतिकता क्या हुई? वो पार्टी के अध्यक्ष से पार्टी का अध्यक्ष सरकार को नहीं चलाता, सरकार को चलाता है मुख्यमंत्री या मंत्री। नैतिकता तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बनती थी। बिंदल साहब ऐसा तो नहीं, कहीं इसमें इस घोटाले में कहीं आप तो नहीं है या आपके रिश्तेदार इस घोटाले में हो, जो खुलासा अजय गुप्ता ने किया। हम नैतिकता माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मानते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट उनका है, मुख्यमंत्री वो है, उनके पैरों के नीचे घोटाले हो रहे हैं। ये तो नैतिकता मुख्यमंत्री की बनती है, उनको नैतिकता के आधार अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए था जयराम ठाकुर जी को। हम तो इस्तीफे मांग रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में हम ये कर रहे हैं कि जो घोटाला करेगा वो इस्तीफा दे, सरकार नहीं चल पड़ेगी, सरकार चलाने वाले बहुत हैं। परंतु ये सरकार तो अपने आप गिरने वाली है। धौला की क्या स्टेटमेंट आ रही है? कांगड़ा के कितने विधायक, ज्यादा से ज्यादा विधायक जो हाईकमान से मिलना चाहते हैं, कितनी देर ये सरकार चलेगी? ये भी आप लोगों के सामने। उसके बाद सैनिटाइजर का घोटाला, 50 रुपए की बोतल 150 रुपए में खरीदी गई। मास्क 2 लेयर 3 लेयर 8 और 10 रुपए और खरीदा गया 15 रुपए में। पीपीई किट इसका टेंडर ही नहीं लगा। ये घोटाले में और क्या है? इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि विजिलेंस के माध्यम से इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। अगर विजिलेंस से जांच करवाएंगे तो हमें निष्पक्ष जांच नहीं मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं इसको हाई कोर्ट के जस्टिस या चीफ जस्टिस न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश से करवाई जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी। देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दिशा निर्देश दिए। भारत की जनता ने वो दिशा निर्देश माने। मैं बधाई देता हूं भारत की जनता को। उन्होंने लॉकडाउन किया, लोगों ने उस निर्देश को माना, घरों से बाहर नहीं निकले। 22 मार्च का दिन था वो, जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया। उसके बाद 2 दिन आराम और 25 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया। लोगों ने माना। मोदी जी ने कहा कि लाइट जलाओ, लोगों ने लाइट जलाई। मोदी जी ने कहा आप मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाई। और मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, ताली बजाई, और थाली बजाओ, थाली बजाई। पर मोदी जी, थाली और ताली से कोरोना नहीं भागेगा। आपने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और मैं कोरोना को 21 दिन से भारत से भगा के छोड़ूंगा। आज कितने दिन हो गए? 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा था कि एक भयंकर बीमारी आने वाली है। देश के प्रधानमंत्री या सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह उससे बचा जाए। और
मोदी जी कहाँ सुने? वो तो ट्रम्प कर रहे थे, ट्रम्प की सेवा में लगे हुए थे। 6 लाख लोगों को इकट्ठा करके ट्रम्प के नारे लगा रहे थे। उन्होंने ध्यान नहीं था कि राहुल गांधी ने क्या बोला, और मध्य प्रदेश की सरकार को बनाने में लगे हुए थे। अगर उस वक्त राहुल गांधी की उस बात को माना होता और पूरे इंडिया को बाहर से बंद कर दिया होता, लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं होती, और जो आज भारत में नुकसान हुआ, ये नुकसान नहीं होता। इस नुकसान के जिम्मेदार मोदी जी हैं, जिन्होंने शुरू में इसका ध्यान नहीं रखा। आज सारी जिम्मेवारी जो आज भारत वर्ष में कोरोना बढ़ा, आज महाराष्ट्र का क्या हाल है, आज गुजरात का क्या हाल है, आज दिल्ली का क्या हाल है, इसके जिम्मेदार खुद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। यही हिमाचल प्रदेश में एमपी जी थे, दिल्ली में बैठे थे आराम से, पता नहीं क्या उनको लगा, दिल्ली से दौड़े और घर पहुंच गए, फिर बंदूक दिखाने लगे। क्वारंटीन वो नहीं हुए। उसके बाद अफसरों के बच्चे जो कोटा में थे, कितनी गाड़ियां कोटा में जो उन बच्चों को लाया, बिना क्वारंटीन के घरों में चले गए। अब हिमाचल प्रदेश में जो माँ बाप जिनके बच्चे मुंबई में